एक लड़की की बॉयफ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। लड़की ने रोमांटिक होकर फेसबुक पर अपडेट किया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया, धीरे धीरे ही आ रहा था। तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट डाला। पाठन की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। दोस्त, अब क्या करोगे? पाठन, करना क्या है, अब गाड़ी खुद चला लूंगा। पुलिस ने एक महिला से पूछा, आप बहुत बहादुर हैं, आपने डाकू को बहुत मारा। महिला ने कहा, मुझे क्या पता था कि वो बेचारा डाकू है। मैं तो समझी कि वह मेरा पति है, देर से घर आया है। टीटू, जानता है सगाई और शादी के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? पीटू, क्यों भाई? टीटू, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया गया। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी के दुकान में गए थे, जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी, हाँ याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी, खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी, और ज़्यादा खुशी से, हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ। एक बार चीटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लो। चीटी ने जवाब दिया, तुम चुप रहो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उसने कल मुझे आंख मारी थी। लड़की से लड़का बोला, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। तभी पीछे से एक बुढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही है, बेटा जरा देख के बताना कहाँ गई है। पत्नी, जरा किचन से आलू लेते आना। पति, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। पत्नी, तुम तो हो ही अंधे, कमचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ। एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से देख रहा था। लड़की गुस्से में, क्या देख रहे हो? लड़का हड़बड़ी में, देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। काफी दिनों बाद संता पार्क में घूमने गया। घर लौटकर उसने अपने पत्नी को बताया, जानती हो लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं। पत्नी, ये तुमने कैसे जाना रे? संता, जब मैं पार्क में गया था तो वहाँ पर औरतें मुझे देखकर बोली, हे भगवान ये फिर आ गया।
पत्नी, शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा घर और न जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति, कभी चुनाव जीतने के बाद प्रचार देखी है? डॉक्टर, कैसी हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है। बस कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हूँ। दो आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा, अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितनी नीचे लगाई हुई है। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। बच्चा, मम्मी, क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? बच्चा, क्योंकि मम्मा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान। फिर आ गया।